आप सभी पुण्य धन्य आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आज ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के भाग 2 उस पर ब्रह्म परमात्मा की साक्षात वाणी, उसका संदेश, आज भाग 2 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो समय चल रहा है कलयुग का, इस कलयुग का अंत किस प्रकार होगा, किस कारण से होगा और कौन बचेगा। 3 विशेष प्रश्न आज। माध्यम ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ। और एक बात हम यहां समझते चलें, ये ब्रह्मवाणी है, ये उस पर ब्रह्म परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है, उस सृष्टि के रचयिता ने हम जनमानसों को शुभ मार्ग देने के लिए साधु मां के पुण्य कर कमलों से आज अपना संदेश इस धरती पर भेजा है। अभागे होंगे वो मनुष्य जो आत्मा के पिता उस पर ब्रह्म परमात्मा की, उसकी वाणी, उसके संदेश का श्रवण ना करना चाहेंगे। और उससे बड़ा कोई बड़भागी, कोई सौभाग्यशाली ना होगा जो उस पर ब्रह्म परमात्मा की वाणी का, उसके संदेश का श्रवण करेगा। और केवल श्रवण नहीं, उसके बताए गए मार्ग का अपने धर्म और सत्य के साथ पालन करेगा। वो सृष्टि का रचयिता, वो आत्मा का पिता कोई संदेश भेजे और हम उसे ग्रहण करने से वंचित रह जाएं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भला कौन होगा। उसने संदेश भेजा है तो किसी कारण से भेजा है, और क्या भेजा है ये जानने की परम जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर। आज भाग 2 में कलयुग के विनाश का कारण और विनाश किस तरह होगा और कौन बचेगा, इस विषय को हम जानेंगे। यहां इस ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के द्वारा जनमानस के लिए संदेश भेजकर वो परब्रह्म परमात्मा अपना फर्ज पूरा कर रहा है। ये चेतावनी है, उसने लिखवा कर अपना फर्ज पूरा कर दिया। भगवान कहते हैं, विनाश से पहले मैं अपना संदेश भेजता हूं। वो रावण हो, वो दुर्योधन हो, आज या फिर ये कलयुगी इंसान हो, पाप का अंत करने से पहले वो अपना संदेश अवश्य भेजता है। भगवान कहते हैं, मैंने अपना संदेश भेजकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब संसार उसका श्रवण, चिंतन, मंथन उस मार्ग पर चलता है या नहीं चलता, ये उस पर निर्भर करता है। रावण के अंत से पहले बाबा हनुमान ने रावण को जाकर समझाया
अंगद ने समझाया और वहां दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं। जो संदेश को ठुकरा दे, जो उसका निरादर कर दे, जो उसके बताए मार्ग का त्याग कर दे, उसे फिर कौन बचाएगा। आज ठीक उसी प्रकार है मनुष्य, इस कलयुग के विनाश से पहले वो परब्रह्म परमात्मा आज ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के द्वारा हमें मार्ग दे रहा है। ये संदेश भी है और ये चेतावनी भी है। कलयुग के विनाश के 4 मुख्य कारण होंगे। अन्न का अपमान, जीव हत्या, माता पिता का निरादर और मां गंगा के घाट तक पाप का पहुंच जाना। एक एक शब्द यहां समझने योग्य है, क्योंकि ये शब्द किसी सामान्य मनुष्य की वाणी नहीं है। अब यहां हम समझें कि अन्न का अपमान किस कारण से मनुष्य के विनाश का कारण बनने जा रहा है। ये बात समझने योग्य है। जो अन्न हमारी जीवन शक्ति है, उस परब्रह्म परमात्मा का जो साक्षात स्वरूप है, जो धरती मां के कोख में जन्म पाता है, जिस अन्न के कारण ये आत्मा इस शरीर में टिकी हुई है, क्योंकि अन्न से शरीर है और शरीर से आत्मा है। अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी अन्न को पापी मनुष्य जीवों की हत्या करके उस मांस से लगाकर भोजन के रूप में आज मनुष्य उस अन्न का निरादर कर रहा है, अपमान कर रहा है और पाप को ग्रहण कर रहा है। ये अन्न का अपमान आने वाले समय में कलयुग के विनाश का मूल कारण बनने जा रहा है। भगवान यहां लिखवाते हैं, कलयुग तेरे राज में अन्न होए ख्वारी। कलयुग तेरे राज में अन्न होए ख्वारी और दुष्ट आत्मा अन्न ते समझें। दुष्ट आत्मा अन्न ते खाएं मांस भारी। ये विनाश का मूल कारण होगा। और इस अन्न के अपमान का परिणाम क्या होगा। हे मनुष्य, आज मौका है, आज अवसर है तेरे पास। अब भी यदि नहीं संभला तो फिर तैयार रहना। भगवान कहते हैं, अंत समय संसार में अर दुष्ट अन्न ना पाए। जब प्रकृति अपना विकराल रूप, अपना रोष इस संसार में व्यक्त करेगी, रुद्र रूप जब प्रकृति धारण करेगी, भगवान कहते हैं, अंत समय संसार में अर दुष्ट अन्न ना पाए, अर भूखी तड़फें आत्मा भूख भूख चिल्लाए। ये अन्न मां धरती की कोख में समा जाएगा, एक दाना तक नहीं मिलेगा।
आज तो मनुष्य अपनी मस्ती में लीन है, धर्म और सत्य की बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता। और पिछले कई सालों से प्रकृति सावधान कर रही है, समझा रही है, संकेत दे रही है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। भगवान का जो काम है वो ईश्वर उसे पूरा कर रहा है, हम करें ना करें। अपने सुख और दुख दोनों का कारण हम स्वयं होंगे। भगवान को दोषी ना ठहरा पाएंगे, क्योंकि वो समय रहते अपना संदेश दे रहा है। भगवान कहते हैं, परम पिता परमात्मा अन्न दे दुबकाए, और अन्न तो पानो दूर है, पानी तक ना पाए। ये शब्द किसी जन सामान्य के नहीं है, किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है। भयभीत केवल वही होगा जिसके अंदर पाप समाहित होगा, जिसका मार्ग पाप का होगा, जो जीवों पर दया नहीं करता होगा, जो मांसाहार खाता होगा, जो मांस के साथ अन्न को ग्रहण करता होगा, उसका हृदय तो कंपित होगा। लेकिन वो बच सके, इसलिए उस ब्रह्म ने अपना संदेश भेजा है समस्त विश्व के लिए, प्रत्येक जनमानस के लिए। भगवान कहते हैं, अन्न तो पानो दूर है और पानी तक ना पाए। और केवल एक जन्म नहीं, भगवान कहते हैं उसे अधोगति जीव बनाऊंगा, जो मेरा संदेश पहुंचने के बाद भी पाप के मार्ग का त्याग नहीं करेगा। भगवान कहते हैं उसे अनंत जन्मों तक मैं नहीं तिराऊंगा, उसकी मुक्ति नहीं कराऊंगा, और उसे मैं अधोगति जीव बनाऊंगा। काफी समय तक दुखों की प्राप्ति होगी, आत्मा तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी, मुक्ति का कोई मार्ग ना मिल पाएगा। आज अवसर है, हे मनुष्य, धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण कर, भक्ति को जीवन का आधार बना, ज्ञान का सिरवड़ कर। अन्यथा परमात्मा से वैर करके भला कौन सुखी रह पाया। भगवान कहते हैं, सबके कर्मन कू लिखे परम पिता भगवान, अर जैसी जो करनी करे फल पावे इंसान। हे मनुष्य, बाद में तू मुझे दोष मत देना। विनाश का दूसरा कारण, पहला कारण अन्न का अपमान और दूसरा कारण जीव हत्या। जीव कटे दुख संत हो, और मन कूले समझाए। बहुत गहरी बात है। जब वो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ की साधु मां के पुण्य कर कमलों से रचना करा रहा है, उस समय संसार के समस्त पाप का थोड़ा थोड़ा दृश्य दिखाता है। ये हो रहा है आज कलयुग में। हे संतात्मा, संसार तक मेरा संदेश पहुंचा। जीव कटे दुख संत हो। संत आत्मा के सामने किसी जीव को नहीं मारा जा रहा, काटा जा रहा, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा संत आत्मा को उसकी दिव्य दृष्टि से उन दृश्यों का अनुभव करा देता है, उन्हें दिखा देता है। जो संसार में आज पाप घट रहे हैं, उन्हें देख देख कर संत आत्मा का हृदय व्याकुल हो उठता है। हे परम, ये कैसा मनुष्य है
जिसे तू देव स्वरूप बताता है, ये तो राक्षस प्रवृत्ति को आज प्राप्त हो चुका। साधु मां की कलम रुक जाती है लिखते लिखते। वो परब्रह्म परमात्मा फिर साहस देता है, तू मेरा संदेश पहुंचा, तेरा ये धर्म है, कलम रुकनी नहीं चाहिए। मैं संदेश ना पहुंचाऊं तो संसार बाद में मुझे दोषी ठहराएगा। तू आत्मा का पिता है, कम से कम कोई संकेत तो देता, हमें मार्ग तो देता, हम छोड़ देते। ये संकेत है, ये संदेश है। इसके उपरांत छोड़ना ना छोड़ना तेरा धर्म है, तेरा कर्म है। तू अपने सुख दुख विनाश सब का कारण तू स्वयं होगा। जीव कटे दुख संत हो, और मन कूले समझाए, साधु या संसार में दया धर्म ना पाए। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज मनुष्य के अंतकरण से दया और धर्म दोनों ही मिट चुके हैं, और यही कलयुग के अंत का कारण होगा। कलयुग के अंत का कारण होगा। दया रही ना आत्मा, और रहे जीव को खाए। भगवान तो कहते हैं, नर नारायण जगत में और मानस देव समान। मैंने तो मनुष्य को देवताओं से भी ऊपर नारायण स्वरूप की उसका पद दिया था। अपने समतुल्य मैंने मनुष्य को बनाया था। दुर्भाग्य, आज वो राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया। उसने अपने सभी गुणों का आज त्याग कर दिया। असल में आज मनुष्य अपने सभी गुणों को भूल बैठा है, धर्म और सत्य की बातों का श्रवण नहीं करना चाहता, उस मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहता। दया रही ना आत्मा, रहे जीव को खाए, और साधु चिंता मत करे, हरि करम भरवाए। जब संत आत्मा की दिव्य दृष्टि से उन दृश्यों को देखकर कलम रुक जाती है। भगवान कहते हैं, संत आत्मा तू रोष व्यक्त मत कर, तू अपने मन को दुखी मत कर, समय आने पर मैं इनसे ही इन कर्मों को भरवा लूंगा। आज ये जीवों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, कल ये उससे कहीं कई गुना दुखी होंगे। तू अपनी कलम को मत रोक, तू मेरे संदेश को पहुंचा। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, मैं आत्मा का पिता हूं, मैं दयालु हूं, इसलिए समय रहते संदेश दे रहा हूं। लेकिन आज प्रकृति बहुत ज्यादा रोष में है, वो विनाश के लिए तत्पर तैयार खड़ी है। किस समय क्या कर दे किसी को नहीं पता। ये तो मैंने प्रकृति से कुछ समय मांगा है। हे प्रकृति, भगवान कहते हैं वैसे प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति का स्वामी हूं, लेकिन कैसे रोकूं उसे, कैसे जवाब दूं उसे, जब मेरी संतान के अंदर इतने विकार आ बैठे। वो तो दयालु है, कृपालु है, फिर भी विनाश से पहले उस परब्रह्म परमात्मा ने प्रकृति को रोक लिया है। मुझे कुछ समय दे, मैं संदेश पहुंचा दूं, उसके बाद पापियों का अंत मैं स्वयं करूंगा। और अंत की शुरुआत कहां से होगी? उत्तराखंड से होगी। उसका मूल कारण अभी हम जानेंगे। पहले विनाश के चारों कारणों को हम जान लें। पहला अन्न का अपमान और दूसरा जीव हत्या। जीव हत्या को देखकर साधु संत की
कलम रुक जाती है। संतात्मा साधु मां कहती है, हे परम, यदि विनाश करता है तो कर दे, ऐसे मनुष्यों पर क्या दया। भगवान कहते हैं, ये मेरा धर्म है, मैं पहले संदेश देता हूं। ठीक है। तीसरा कारण, माता पिता का निरादर, अपमान। वृद्ध आश्रम में परे, कलयुग में मां बाप, और यही तो या कल काल में भारी है रहे पाप। जो इस शरीर को इस संसार में लाने का मूल है, जो ममता की खान है माता पिता, आज उसका निरादर, उसका अपमान। आज संतान के अंदर माता पिता के लिए दया का भाव बचा ही नहीं। वृद्ध आश्रम जेल है, और गेर दिए मां बाप, बेटा को भी सुख नहीं, जो करे जगत में पाप। कैसे बचोगे? अरे रात दिनारों में घने, उनकी पीड़ा को कौन समझेगा। वो मजबूर है, वो लाचार है। आज ममता की खान लाचार है। जो संतान के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं, आज वो रो रहे हैं। और रात दिनारों में घने, अरे कहे न मन की बात, अंदर ही अंदर वो घुटते हैं। अरे जो दे दुख माँ बाप को, अर ऊसुअर की जात। भगवान इससे ज्यादा क्या कहे। हे मनुष्य, वो तुझे इससे ज्यादा कैसे झंझोरें, कैसे समझाएं। चौथा कारण, गंगा मां, जो इस पृथ्वी पर साक्षात उस पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति बह रही है। मां गंगा इस पृथ्वी पर साक्षात उस पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। और वो उत्तराखंड की भूमि जहां मां गंगा बहती है, वो तपोभूमि है, वो देव भूमि है, वो साधु संतों की भूमि है। वो शक्ति मनुष्य के कल्याण के लिए आज धरती पर, लेकिन उसके मूल को कौन पहचाने। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज मां गंगा के घाट पर ऐसे ऐसे होटल खुल चुके हैं जहां वैश्यावृत्ति जैसे कर्म हो रहे हैं, जहां मांसाहार ग्रहण किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक पाप आज मां गंगा के घाट पर। मनुष्य उन होटलों में बैठकर मांसाहार करता है, मदरा पान करता है और कामुकता को प्राप्त होता है। वही मनुष्य मां गंगा में गोता लगाता है। ये कोई छोटा पाप नहीं है, वो तो संकेत दे रहा है। बार बार प्रकृति के रोष द्वारा मनुष्य को सावधान करता है। घाट पर सटे होटल जो पाप का मूल है, भगवान तो कहते हैं कि हे संतात्मा,
उस तपोभूमि को आज मेरे साधु संत छोड़कर चले गए। जिस उत्तराखंड की भूमि पर कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर बैठकर साधु संत जनमानस के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, आज वो मनुष्य संसार से पाप को वहां ले गया, वहां तक आज पाप पहुंच गया। हे मनुष्य, तेरा विनाश क्यों ना हो, हाहाकार क्यों ना हो, प्रकृति रोष में क्यों ना आए, तू दुखों को प्राप्त क्यों ना होगा, तेरी अधोगति क्यों ना होगी। भगवान कहते हैं, मैं कभी किसी का विनाश नहीं करता, विनाश तो मनुष्य के कर्म करते हैं। मनुष्य स्वयं अपने विनाश का बीज तैयार करता है। संतात्मा ने पूछा कि हे परम, इस कलयुग का अंत किस प्रकार होगा? पाप के मूल 4 कारण। गंगा के घाट पर, उस तपोभूमि पर, उत्तराखंड की तपोभूमि पर पाप का पहुंच जाना, माता पिता का निरादर, जीव हत्या और अन्न का अपमान, 4 पाप के मूल कारण, कलयुग के विनाश के 4 मुख्य कारण। अब संत आत्मा ने पूछा, किस प्रकार अंत करोगे पापियों का, और कौन बचेगा? किसे बचाओगे? कैसे बचाओगे? भगवान कहते हैं कि हे संतात्मा, कलयुग के विनाश की शुरुआत उत्तराखंड की भूमि से होगी। प्रकृति के रुद्र रूप द्वारा मैं पापियों का अंत करूंगा। मनुष्य ही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाएगा। भयंकर से भयंकर युद्ध होंगे, कहीं पानी ज्यादा आएगा, कहीं धरती फटेगी, कहीं भूकंप आएंगे, एक से एक भयंकर मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। सोचने समझने का समय ना मिलेगा, ये क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं, मैं तो संदेश पहुंचाता हूं। रावण के अंत का मूल कारण क्या है? वहां मांसाहार है। राक्षस जब देखते हैं कि कोई साधु संत जंगलों में तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अपना ध्यान उस परब्रह्म परमात्मा से लगा रहा है, हवन कर रहा है, राक्षस क्या करते हैं? मांस लाते हैं, मदरा लाते हैं और उनकी तपस्या को अनेका अनेक प्रकार से राक्षस भंग करते हैं। हवन नहीं करने देते, ध्यान नहीं धरने देते, भगवान को नहीं भजने देते। और आज वही दशा कलयुग के मनुष्य की हो गई है। उत्तराखंड की भूमि को छोड़ छोड़कर साधु संत वहां पाप पहुंच गया। जो विकार रावण के अंदर है, आज वो लगभग बहुत मात्रा में जनसामान्य के अंदर आ बैठे हैं। रावण के विकार। अब इतने राम तो उद्धार के लिए नहीं आएंगे, अब तो प्रकृति विनाश करेगी और आत्मा को अधोगति प्राप्त होगी, मुक्ति ना होगी, कष्टों को आत्मा प्राप्त होगी।
भगवान कहते हैं, भूमि उत्तराखंड की पापी लहू छुड़ाए। भगवान कहते हैं, मैं स्वयं मुक्त करा दूंगा। तेरे ही नर पाप में अर तोकू दऊं डुबाए। भूमि साधु संत की उल्टी लौटाऊं, तेरे ही नर पाप ते नरक में पहुंचाऊं। बहुत भयंकर विनाश होगा, चारों ओर हाहाकार होगी और ज्यादा समय नहीं है। बचेगा कौन? किसे वो परम बचाएगा? भगवान किसकी रक्षा करेंगे? भगवान कहते हैं, हे साधु, वही मनुष्य बचेंगे जो धर्म और सत्य का अनुसरण करेंगे, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। उन्हें भारी से भारी कष्ट से मैं स्वयं बचाऊंगा, उन्हें अपनी ओट देकर मैं बचा लूंगा। समस्त विश्व की यहां भगवान बात कर रहे हैं। दुनिया का 3 हिस्सा भाग खत्म हो जाएगा, केवल एक चौथाई हिस्सा बचेगा। 100 में से लगभग 20 या 25% लोग ही बच पाएंगे। भगवान कहते हैं, सभी संसाधन लगभग समाप्त हो चुके होंगे। जो मनुष्य बचेंगे, जिन पर वो परब्रह्म परमात्मा कृपा करेगा, भगवान कहते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं के अंदर धर्म और सत्य की चेतना जागृत होगी। युग परिवर्तन हो जाएगा। जिसे वो बचाना चाहेगा वो बचा लेगा, लेकिन बचाएगा उसी को जिसके अंदर आज धर्म सत्य की भावना होगी, जो जीवों पर दया करता होगा, माता पिता का आदर करता होगा। मां गंगा ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, ये कोई सामान्य जल नहीं है, ये शक्ति है। लेकिन मनुष्य आज अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता और अपने अहंकार के कारण सब बिसरा बैठा है। अभी समय है, अभी वो हमें इस धर्म ग्रंथ के द्वारा जो संदेश दे रहा है, ये अवसर है हमारे लिए। हम चाहें तो इस आत्मा की मुक्ति कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो सकती है और प्रत्येक कष्ट से हम बच सकते हैं। और मैं तो कहूंगा, आज मनुष्य को ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के एक एक शब्द का पठन पाठन, चिंतन मंथन, श्रवण और इसे समझना चाहिए। ये किसी जनमानस की वाणी नहीं है, किसी जनमानस की सामान्य लेखनी नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा का मनुष्य को हर समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब इस समय, ये समय अच्छा समय नहीं चल रहा और यहां से आगे भयंकर से भयंकर आफतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। जब जब प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखाती है, मनुष्य का अंतकरण कांप उठता है, अब क्या होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जैसे ही चीज धीरे धीरे सामान्य होती है, मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, सावधान नहीं हो पा रहा। अभी समय है सावधान होने का। हे मनुष्य, उसका भजन कर,
जीवों पर दया कर, दान कर। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। अन्न का दान कर, तेरी मुक्ति हो जाएगी। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। यही मानवीय जीवन का मूल आधार